नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत के हवाले से। एक साल मुकम्मल होने के हवाले से हमने पहले भी अवाम की राय ली। आज मुमताज़ाबाद जाएंगे और यहाँ पर अवाम की राय लेंगे कि किस हद तक बेहतरी आई, किस हद तक हुकूमत की पॉलिसियों से लोग खुश हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया, ख़वातीन के हवाले से, उसके अलावा नौजवानों के हवाले से, तलबा के हवाले से, अस्पतालों के हवाले से, उसका प्रैक्टिकली नमूना कहाँ देखने को मिला, लोगों को किस हद तक लोग इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद हुए। और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी दावे सामने आए कि उन्होंने महंगाई को कम करने की पूरी कोशिश की, उन्होंने मईशत को ट्रैक पे लेके आए, लोगों के रोज़गार में और आमदन में इजाफा हुआ। तो क्या वाकई ऐसा हुआ, ये हम पब्लिक से जानेंगे। जरा चलते हैं आवाम के पास, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज हम बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से। हुकूमत को एक साल हो गया, जी किस हद तक मुतमिन है आप हुकूमत की कारकर्दगी से? पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। जी जो मरियम नवाज साहबा ने दावे किए और शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुतमिन है आप? हाँ, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतरी आना शुरू हो गई, महंगाई की शरह कम हुई कम हुई है। और बिजली के बिल भी कम हुआ है। कम हुए, गैस के बिल गैस का थोड़ा है अभी। वो इशू है, और पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल भी पहले उतना ही है जितना है। घी महंगा है, आटा आटा सस्ता है और ये सब्जियां तो सस्ती हैं आजकल। सब्जी सस्ती अभी हो ओवरऑल कुछ ना कुछ बेहतरी है। गई। बेहतर है, पहले से बेहतर है निज़ाम। क्या हाल है जी आपके? एक साल मुकम्मल हो गया, मरियम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आला पंजाब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, कितना प्रोग्रेस हुई, कितनी बेहतरी आई आपकी अपनी लाइफ में, कितनी बेहतरी आई माशी तौर पे? माशी तौर पे हम तो जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं। हमारे लिए कोई इनकम सपोर्ट तो नहीं है, हमने तो अपना खुद कमाना है और खुद हमने लेके इतने सारे जाना है। प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, आम आदमी के लिए। प्रोजेक्ट आम आदमी की पहुंच से दूर है। वो इस वजह से दूर है क्योंकि सियासी बेसिस ऐसी होती हैं कि एक SMS पे अगर काम होना होता है ना, तो अब वो जाओ दफ्तर में जाओ, वहाँ पे जाके पता चलता है जी कि आप किसी और प्रोग्राम के अहल हो, इसके नहीं हो। तो वो गरीब आदमी तो फिर रह गया ना आप कहते हैं वो प्रोसेस से मुश्किल है, प्रोसेस आसान बनाया गरीब जाए। आदमी के लिए मुश्किल है। ठीक है, सिर्फ उसके लिए है जो यानी कि अपनी थोड़ी बेसिक रखता है या किसी की सिफारिश है, वो कामयाब है। बाकी ओवरऑल जो मजदूर तबका है ना, वो उसकी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आम आदमी का कोई आम आदमी को कोई पुरसान हाल नहीं है। वो जायज़ कल भी ऐसे ही कमा रहा था, वो आज भी ऐसे ही कमा रहा है। उसके लिए मुश्किलात हैं। बाकी ना गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए मुश्किलात हैं, ना तो ये जो अमीर तबका है इनके लिए, ताजरों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। आम आदमी मुश्किल में, आम आदमी मुश्किल में ही चल रहा है क्योंकि उसने अपनी रोज़ी के लिए जगह जगह के लोगों की बातें भी सुननी है और अपना काम भी करना है। आम आदमी मुश्किल में है, उसने अपने रोज़गार के लिए, अपने काम के लिए लोगों की बातें भी सुननी है और काम भी करना है, तो उसकी मुश्किलात हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं। जी, एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का वो शुक्र एक है। साल मुकम्मल हो गया हुकूमत को। हाँ जी। एक साल में कितनी बेहतरी आई आप लोगों के कामों में, कारोबार में, रोज़गार में? भाईजान परेशानी आ रही है बहुत। किस बात की परेशानी आ रही है? ये दुकानों के सारा मलियामेट कर दिया, वो कहते कारोबार हैं बैठ बाजार गया। खुले कर दिए, बाजार खुले कर दिया, कारोबार का कुछ असर नहीं है, कारोबार बैठ गया। बैठ गया। वो कहते हैं सन्नाटा दुकानदारों ने आधा सामान बाहर रखा हुआ था, इसलिए प्रॉब्लम था। आप देखो ना, रिश्के सारे वेले खड़े हैं। जब गाहक होता है, सवारी होती है, तो कारोबार चलते हैं, आप कहते चमकते हैं हैं। मार्केट के पीछे लगे तो ग्राहकों ने आना भी छोड़ दिया, आना भी छोड़ दिया, सही बात है, हकीकत बात है। अब डर गए मंदा चल रहा है। लोग खौफ ज़्यादा हो गए, डर गए। ठीक है, वो कहते हैं ये जो ऑपरेशन हुए हैं, लोग खौफजदा हैं, ये जो तजावुज़ात के खिलाफ हुए हैं। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है काम यार। का सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार। काम तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। बस ये बेरोजगारी हो रही है, रिश्ते वाले परेशान हैं, रेडी वाले परेशान हैं, हम दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों ने पट्टे लगाने के पैसे लेते थे, तो पैसे कहाँ लेते थे? कारोबार होगा तो पैसे लेंगे, कारोबार ही नहीं हमारा, कैसे लेंगे? अब दुकानें सुनसान पड़ी है, किराए हैं, बिजली के बिल हैं, हुकूमत रिलीफ दे दे बिजली के बिल की, फिर जो मर्जी करे, किराया दुकानदारों के भरते, जो मर्जी हुकूमत करे। को एक भाईजान साल हुआ है, एक साल में बेहतरी नहीं लाए वो। क्या बेहतर लाए हैं वो तो कहते हैं दुकानदार? बहुत कुछ बेहतर कर लिया, क्या बेहतर कर दिया? कहते हैं आटा कोई सस्ता किला किया, फतह कर महंगाई लिया, कम कर ली, मईशत बेहतर कर ली। को किला फतह कर लिया भाईजान। अभी तो पाकिस्तान तो नीचे की डाउन जा रहा है भाईजान। आप कहते हैं उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बहुत है। जो ये खुला करवाना है, पंजाब खुला करवा ले भाईजान, किराए भरे दुकान के, बिजली के बिल भरे, फिर पता चले पंजाब में कोई दुकानदारों के लिए कोई रिलीफ पैकेज आया है। अब को दुकानदार किराया भी भर रहे हैं, बिजली का बिल भर, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिली भाईजान। चलो जो ना फट्टे खत्म कर दिए, चलो जी रोजगारी नहीं है, चलो जी ग्राहक नहीं है बाजार में,
महंगाई पे महंगाई कर लो, जो मर्जी कर लो। दुकानदार तो वहीं खड़े हैं। 60-60, 50-50 हज़ार रुपये किराया दुकानदार भरेगा, फिर 20,000 का 15,000 का भरेगा बिजली का बिल। तो टैक्स जितना मर्जी कर लो, फिर क्या करेगा वो? कोई फायदा नहीं है। फ़ायदा तो कोई नहीं है ना, बर्बाद कर रखा मुल्क तो खाली। भाई आज सुनो, हाल क्या फरमा रहे थे? क्या हाल फरमाए, हम तो ना तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते नहीं, हैं। हम कब कह रहे हैं कि आप खिलाफ बोले? हम तो ये पूछना है कि 1 साल हो गया हुकूमत को, हुकूमत कह रही है बहुत कुछ बेहतर कर लिया, आपका काम कितना बेहतर हुआ? बेहतर तो नहीं हुआ, नीचे ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं नीचे? वो यूं जा रहे हैं ना, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पकड़ रहे, छोटों पे हमला कर वो रहे कहते हैं। हैं वो तो काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं आपकी। वो खिदमत तो जो है ना CP ब्यूरोक्रेटों ने क्या कर दिया? ब्यूरोक्रेट तो कहते हैं आपके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, आपके लिए चीजें बेहतर कर रहे हैं। टैक्स जितना मर्जी ले लो, बेरोजगार ना करो, रेडी वाले को भी, दुकानदार को भी। अच्छा, आप कहते हैं इससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ ना। कल मरियम नवाज का बयान आया कि जो ये फट्टे उठाए गए हैं ना, इनका भी मुतबादल सोचा जाएगा। सोचा जाएगा तो फौरन सोचा जाए ना, माह रमजान आ रहा है, भूखे मरेंगे लोग। सर कि जी। ये होगा वो होगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। रद्द-ए-अमल- इनको पता लग गया है कि आवाम को जिस तरह मर्जी इनको आगे लगाए जाओ। कोरोना में इन्होंने टाइमिंग दी, आप कहते हैं आवाम को दुकानदारों ने जितना कहना भी माना। तुम दो, देखिए कुछ बात नहीं सुने, होता। हर दौर में ना ये दुकानदारों ने, ताजरों ने हुकूमत का साथ दिया। ठीक है, कोरोना दौर में इन्होंने बिला वजह वो किया। तो लाजमी था, ठीक है, कोविड था। अच्छा अभी क्या कहते हैं, स्मोक आया, 1 हफ्ते का मसला था, हम 4 महीने भुगतते रहे हैं। ठीक है, अब ये फट्टों का मसला है। देखे बात सुने, ये जो रेडियां तोड़ने वाला काम है ना, ये कम करें। ठीक है, ये तोड़े हटा नहीं। दें, लेकिन देखिए तोड़ हाँ, ना करें। हटा दें, उन पे जुर्माना करें। दुकानदार कहाँ बैठा है, मुझे आप ये बताएं। अगर रियासत ही हमें इधर सहूलत नहीं देगी तो हम कहाँ जाए? ये रियासत हमारी है, बिल्कुल है। जैसे कैसे ये हुकूमत में आ चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारी हुकूमत है, हमें रिलीफ देने के बजाय उल्टा हमारे पास आप जुल्म हो रहा जिस है। काम के लिए है वो करें। वो करें। देखिए सहूलियात देंगे तो अवाम के फट्टे ना चुकें। हाँ, देखिए ये गलत है, बहुत गलत है। इतना जुल्म हो रहा है ना। लोग कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाजार खुले हो गए, अब वो चीजें बेहतर होना शुरू हो गई, लोगों का ये भी तो सर कहना है। जो चीज़ अच्छी है उसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जब आप किसी को चलान करते हैं बिला वजह, अब ये सिर्फ 6 फुट का शेड था, कुछ रुकावट नहीं है। आप प्लीज़ मेरी दुकान पे आएँ, मेरी दुकान के अंदर तक की दीवार तक धूप जा रही है, मैं कहाँ जाऊँ? आप कहते हैं मुल्तान की गर्मी का भी ख्याल कर लें जी। कि अगले महीने गर्मी शुरू हो जानी है, फिर क्या करेगा दुकानदार? सरासर ज्यादती है। देखिए अगर कुछ लोगों ने नाजायज़ तजावज़ात किए हुए, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, सबके साथ नहीं। कहते हैं, बहुत जुल्म है हमारे जहाँ साथ। पे गलत हो रहा था वहाँ तो ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन सबको रगड़ा ना लगा दें। अगर धूप से बचाव के लिए किसी ने कोई आगे से कवर किया हुआ था, तो वो मुल्तान की गर्मी वैसे ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। 9 से 10 महीने का मौसम है गर्मी का, तो वो कैसे गुजारा करेंगे? कुछ उनका भी सोच लें। पॉलिसी साज हमारे ठंडे कमरों में बैठ के फैसला करते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड जो रियलिटी है उसको नहीं देखा जाता। ठीक है, बाजार आपको ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर ये कवर ना हो तो लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए नहीं आएंगे, और दुकानदार दुकान के अंदर नहीं बैठ सकेगा। वो AC चलाएगा तो उसका बिल कहाँ से भरेगा? तो उसने मुतबादिल सोचना है, तो मुतबादिल पॉलिसी भी होनी चाहिए। उड़ा दो, सब कुछ हटा दो, ये पॉलिसी इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है यहाँ के दुकानदारों का मुतालबा है। हम ज़रा कोशिश करेंगे आगे जाएं, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की कुमरी परफॉर्मेंस के हवाले से, हम जरा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। चाची क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुनाए काम का? बस शुक्र थे अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर जा रहा है। जो अल्लाह देगा ना। हुन बेहतर ना बेहतर बोलिए तो फिर ना शुक्र ना होता शुक्र है। में आता है। हाँ, ना शुक्र हर में हाल आता में है। शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में जिथे रखे, खुश रखे और हाँ। खैर से रखे। लेकिन हाँ। एक बात तो बताएं, जी बाबा। हुकूमत को 1 साल हो गया हाँ है, जी। 1 साल में कितना कुछ बेहतर हुआ है? असी तो आज कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा। हाँ, एक अमन सुकून आ जावे, रोजी थोड़ी जावे, उसमें बरकत होती है। हाँ। अमन सुकून, प्यार मोहब्बत। लेकिन प्यार मोहब्बत तो हुकूमत हाँ। तो कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं प्यार मोहब्बत हाँ की, जी जी, लेकिन हाँ मसले अभी- सारे मिल के प्यार मोहब्बत आपस में करें, गरीबां का हाल सोचें। असी गरीब रेड़ी वाले, नारियल वाले क्या क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ना शुक्र होइए तो फिर खुदा दी जात मरियम नवाज साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब है। हाँ बिल्कुल जी, उस ते साडा मतलब कि पैगाम है, मेहरबानी साढ़े ते करे तो असी उन्होंने दुआवां दे सकते हैं, और कुछ भी नहीं दे सके। बुरा भला यानी नहीं हम होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब को दुआएं दे सकते हैं, उसके अलावा हम बुरा भला क्या कहें उसको। लेकिन आम आदमी के लिए सोचा जाए, अपने मसले पे मिल बैठ के हल करें, ना कि उसका मलबा आवाम पे डालें। ये एक आम आदमी की सोच है। हम ज़रा कोशिश करते हैं आगे जाने की,
मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने लोगों से बात की तो इस मार्केट के लोग कुछ हद तक नाला हैं हुकूमत की जो तजावज़ात के हवाले से पॉलिसी थी, लेकिन एक जानिब अगर हम इसके असरात देखें तो ये वो बाज़ार है जो बिल्कुल ही बुराक होता था, लेकिन आज इसमें हम लोग आसानी से चहल पहल कर रहे हैं और आम लोग भी आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर कम हुआ है। रीज़न कि अभी चीज़ें हटाई जा रही हैं तो इन दिनों में कस्टमर भी मार्केट में नहीं आ रहा। हम कोशिश करते हैं कि ज़रा आगे चलें और मज़ीद लोगों से बात करें कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे भाई करें, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र है। कैसे जा रहे हैं आजकल काम काज? कोई हाल नहीं। कोई हाल नहीं। एक साल हो गया हुकूमत को, एक साल में कितना कुछ बेहतर हुआ? पीटीआई से तो बेहतर ही जा रहा उनसे बेहतर हुआ। हाँ, नवाज मजीद नवाज साहबा है। खाने पीने की चीज़ों के भी रेट मुनासिब, आटा, आवाम भी खुश है, सब्जियां, लेकिन ये जो ऑपरेशन हो रहा है फट्टे चुकने का काम, ये गलत है। ये गलत ये है। गरीब आदमी है, रोजी रोटी कर रहा है। कोई रेडी वाला है, उसकी रेडी पे सेटिंग बनी पड़ी है। कोई फट्टे वाला है, फट्टे पे सेटिंग बनी हुई है। अब एक बंदे की गुंजाइश नहीं है दुकान करने की, वो कहाँ जाएगा? आप कहते हैं दुकान की गुंजाइश होती है, वो फट्टा ना लगाता, सही मजबूरी में लगाया, सही बात है, शौक से नहीं लगाया हुआ। बिल्कुल यही तो बात। उसके लिए कोई हल होना चाहिए। हल देखो जी, यही है कि नून लीग की हुकूमत है, इंशाल्लाह ये बेहतरी करेगी जो भी करेगी। वो कहते हैं कि इसका हल होना चाहिए, नून लीग की हुकूमत है, कुछ बेहतरी करेगी। क्या हाल है जी आपके? आप तो खैर स्टार लगाते हैं, तो आजकल ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं तो परेशानी तो होगी? परेशानी तो बहुत सारी है। तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे हुकूमत को, क्या डिमांड करेंगे आप? यही कहेंगे भाई रोज़गार किसी का ख़त्म ना करो, ये है सेटिंग में करने दो, साइड पे करा के करने दो। ये नहीं है कि बिल्कुल रोड के बीचों बीच तो नहीं हो रहे। ये तो बाजार ही है, बाजार में तो रोज़गार चलना ही है। बाजार में तो लोगों ने लगाना है, लगाना ही है, लेकिन अगर ये बाजार परेशानी खुले कर बहुत- देंगे तो फिर बहुत परेशानी दे रहे हैं। आप कहते कैसे हैं कि आप लोगों के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। गुंजाइश होनी चाहिए हाँ, जिन्होंने नजायज़ रखा हुआ है उनके खिलाफ करवाइए, उनके खिलाफ। जो दुकान के पास सामान रख लेते हैं उनके खिलाफ हो। नहीं नहीं, वो भी इतना बाहर तो कोई नहीं, आप देख सकते हो बिल्कुल, आपके कैमरा मैन भी दिखा सकता है। आगे पीछे कौन सा बाहर बैठा है? कोई भी बाहर नहीं है। आने जाने का रोड तो खुले कोई कुर्सी बाहर रख ही लेता है, रख ही लेते हैं उसका। आगे कोई गर्मी आएंगे तो फिर इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। अब इतना जितना बना जितना दिया, बना दिया इतना था इतना, नहीं। इतना था नहीं। ऐसे ही अपने है, कोई दरमियाना रास्ता होना चाहिए, दरमियानी रास्ता। कितना दरमियाना रास्ता निकाले हुकूमत। इतना इशू था नहीं, जितना सरकार ने बना लिया और सबके फट्टे उठा के फेंक दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। हम ज़रा इनके पास ज़रा कोशिश करेंगे कि ज़रा आएँ उनसे बात कर लें। भाई कैसे हो? ठीक है, कैसे जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बेहतर जा रहा है? हाँ जी, बेहतर जा रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक भैया, क्या अल्लाह का करते हैं? शुक्र है। खेती बाड़ी। खेती भैया, किसान का तो बुरा हाल है सुना हाँ आज। ना, बहुत बुरा क्या हाल काश्त है। किया था? तो गंदम काश्त किया। गंदम में तो रेट नहीं लगा। हाँ, रेट नहीं लगा ना। इस बार क्या सूरत हाल है? देखो नसीब की बात है। खाद डाली है? हाँ, कितनी खाद डाली है? DAP डाली है। ये कितने का करा था गट्टू? ये तो 15,000 का। 15,000 का? हाँ, DAP। पहले कितने का होता था? पहले कितने का था? पहले भी इतने का था ना, पहले तो 20,000 का, 18,000 की भी मिली थी DAP। अच्छा, अभी ये कुछ मुनासिब मिली है। हाँ, मुनासिब मिली तो है। जितना खर्चा हुआ है उतना निकाल भी लेंगे। देखो नसीब की बात है। पिछले साल की नहीं चला। हाँ, पिछले बार भी इतने नहीं थे। अब देखो, आप नसीब की बात है। हुकूमत को एक साल हो गया। हाँ, कैसी गई हुकूमत ये? बस सही है। अब क्या करें, गरीब आवाम क्या करे। अच्छा, जी। किसानों में कोई बेहतरी आई है? हाँ, क्या बेहतरी है, सब चीज़ महंगे। कुछ अभी को खाद का मुनासिब रेट हुआ है। अच्छा, ठीक है। वो कहते हैं कि किसानों का इस वक्त मुश्किल हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे हुकूमत की एक साल की परफॉर्मेंस जी, कैसी रही? देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ फट्टे ਹੈ। चुक दिए? हाँ जी, पहले होता था कि जी वैसे नहीं हम तो जनरल फटे चकते ना। पता चला है कि कैसे चुके जाते हाँ हैं। जी बिल्कुल, तो ये वो कहते हैं कि हमने साफ सुथरा करना है। साफ सुथरा गरीबों को मार के साफ सुथरा करना अब कहते हैं ये पॉलिसी ठीक नहीं है, गलत है। कोई मुनासिब हल हो। हाँ जी, ਜਿਹਦੇ ਚ गरीब गरीब आदमी कितना वैसे हाँ, सवाल तो देखो, है। ये दसो ना जी, गरीब आदमी कितना वैसे ये देखो ना, हुण एक गरीब आदमी हुण बैठे थे बेचारा, उहदे 3 धियां हैं, एक बेटा है, बाप है, माँ है, उन्हें बिजली का बिल ही अस टुरन दे भी टैक्स भरेंदे पे। इन्हां लोगों को शर्म ही नहीं आती पई। सारा तो एहसास करन ना। हुण बाहरले मुल्कां दे तुसें याद है पर कि ना बिजली ते टिका के टैक्स लाया, तुसें नहीं पूछा क्यों लाया? हाँ, हाँ। उन्हें गैस से नहीं टैक्स पूछे, लाया, वजह- तुसें नहीं पूछा, तुसें चुप करके अदा कीता है। अदा कीता अगर है। तुसें फट्टा थोड़ा बाहर कड्ढा जा, उन्हें चुप के बाद देता है। उन्हें चाह के रख देते। हुण असां कित्थां वञूं? ॿिया आंदे अफसर आंदे वो आगे जी चाओ जी चाओ जी चाओ, असां उन्हां को हाथ ही जुड़े ने बाबा, सारी रोजगारी है बालां दे बच्चें दे। हुण असां कित्थां वञूं? कोई तो साधु को हुण कोई एह् शौक सारे- तो ना बेटे। हाँ,
काम कर दे बेटा हाँ असा दा शौक नाल तो कोई नहीं था बेटा, सारे को इतने पैसे होना सा दुकान गिन गिनवा या ब्याह कारोबार कर गिनवा, या बल इतना ही को एहसास है मरियम नवाज को गरीबा दा वो आदि है कि भी ना रासे गरीब वो वाकई नहीं चुन चुन के मेरे मारियां ने गरीब क्यों जेरा हुकूमत याद है उनकी पॉलिसी बनवे नहीं है पिछले ने या इन्हों को पॉलिसी एहसास क्या नहीं आप बैठे एसी वाले कमरे च आप बैठे गड्डियां दे विच प्रोटोकॉल मिलता पे इन्हों को है जी, इन्हों को एहसास क्या नहीं कि जड़ा गरीब आदमी बैठे वो साढ़े वास्ते खून पसीने दी कमाई एक पुलिस वाले दी एक चपड़ासी दी भी जड़ा ना असा भरेंदे पे खून पसीने दी कमाई, तो इन्हों को ये भी एहसास क्या नहीं कि यार जड़ा बंदा है जैसे ये दुकान है अब अगले 2 महीने बाद तो यहाँ तो बैठना मुश्किल हो जाएगा अगर कवर ना हुआ तो सही मैं आदा पे इतना सारे पकोड़ा बनवे सी मैं ये गल करना मैं आदा पे मैं इना तू सास क्या नहीं हुन ए छप्पड़ ना उसे ना गर्मी इतनी शदीद है तो पाकिस्तान है धूप पे इना तो गड्डी चो निकलदे घर चो निकलदे एसी है बाहर निकले गड्डियां एसी वाले कितना दफ्तर गए इन्हें एसी वाले भाई गरीब को पूछो गर्मी किमें बर्दाश्त करें सारे को बिजली बिल नहीं भरींदे अस कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते भाई अस बिजली बिल अदा कर उन्होंने इन्होंने छप्पड़ सारे काट दिते साडे ये मार पता क्या कितना करते ये बात कुछ हद तक ठीक है। अभी फरवरी का महीना है, अभी मौसम बेहतर है, लेकिन अगले महीने में अब ये जो दुकानें हैं अगर इनमें कवर ना हो तो यहाँ लोग नहीं बैठ सकेंगे। जन्नत दे इन्होंने फटे जाते ना सारे मेरे घर अपने घर जड़ा ना 5-6 नवाना रोटी नहीं पक्की हुन मैं किने कोल वंजा मरियम नवाज कोल वंजा या इनके प्यो को लंदन वंजा मरियम नवाज दे मैं किने कोल वंजा मैं को दसो वाल कोई गाल करे ने आदे सी ये तुम नजायज बैठे हो तू सही ने इवें दिन यार ऐसा गाल ही नहीं कर सकते इन्हों को मरना याद क्या नहीं जेड़ा गरीब आदमी दा जड़ा गरीब आदमी जड़ा पिसदा वे जिन्हें घर रोटी नहीं पकदी जेदा बेचारा लाइट ही घिन के बाद यार वो यार ना चलाओ यार बालों को जड़ा ना गर्मी मारी पे वो बेचारा, तो ये इन लोगों को एहसास करना चाहिए ये सारे हुक्मरान हैं अल्लाह ताला ने कोल के इन्होंने जवाब नहीं बने भाईजान अल्लाह ताला ने जवाब गिनने उन्हें इंसाफ जड़ा ना ये इंसाफ नहीं करेंदे पे ये बिल्कुल इनकी बात इन्हों को हदायत देवे अल्लाह ताला इन्हों को नेकी दी हदायत देवे, लेकिन हदायत आने को हदायत आवनी है बेहदायतियों को हदायत नहीं आवनी। ये गुस्सा भी ठीक है और गिला भी ठीक है क्योंकि जिन लोगों के रोज़गार वाबस्ता थे हुकूमत ने ऐलान कर दिया, कॉरपोरेशन ने आके अमल दरामद करा दिया, लेकिन मुतबादिल क्या दिया, अब वो कहाँ जाए। जो यहीं से अपने घर का सर्कल चला रहा था अपने खाने पीने का, वो कोई सेशन तो नहीं ले रहा था, 800-1000 रुपये कमा रहा था, उससे वो डेली का अपनी बच्चों की खुराक पूरी कर रहा था, अब वो नहीं है उसके पास ज़रिया आमदन, तो वो कहाँ जाए। और दूसरे लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके ये कवर हटा दिए तो अब धूप सेक रहे हैं, लेकिन अगले महीने बाद इनके लिए मुश्किल हो जाएगा इस दुकान में बैठ रहा, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे डायरेक्ट रोशनी है, तो फिर 10 बजे के बाद हुण भी साढ़े वास्ते मुश्किल है पिया यकीन करे सो मैं तो क्या आखा अज भी मैं भुखा आया घरों मरियम नवाज को पूछा मैं या इन्हें प्यो को बन के पूछा या शहबाज शरीफ को पूछा बन के या जरदारी को पूछा बन के, मेरे सारे तो यो है ना इन्हों को शर्म नहीं आती खैरत नहीं आती कि यार अस अपने तो घर भरेंदे पे हैं, अपना घर भर के गरीब का घर उजाड़ के अपना घर भरना ये अच्छी गाल क्या नहीं। ठीक है, ये आपने गुफ्तगू जानी, इसे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जो लोग गुफ्तगू कर रहे थे वो कितने मुस्लिम थे। यहाँ पे खातून भी खड़ी है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? भाई मरियम नवाज बहुत अच्छा करेंदी पे बहुत अच्छा करेंदी जबरदस्त काम करेंदी पे तोरे सवे को तो औरत को लंघन का रास्ता भी कोई ना है, औरत इतने जलील थी या पियन बर्बाद थी पियन होन, अगर मुमताज़ाबाद का पता तो चलता भी मुमताज़ाबाद है। ये भी एक राय आई है जो ख़वातीन मौजूद है उनका ये कहना है कि यहाँ पे अब रास्ता क्लियर हुआ है तो कुछ बेहतर हो, लेकिन दूसरी जानिब लोगों की भी राय है, हम ज़रा कोशिश करते हैं। मरियम नवाज सारे वास्ते सब कुछ है, असा मरियम नवाज दा वोटर है। हाँ जी आपके तो ये सही हो रहा है। असा छोटे जे घर चिराने मरियम सारा पूरा दा खर्चा ना चाहे। ये आपने एक खातून की राय आई और ये मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, कहीं पर पब्लिक की कहीं पर दुकानदारों की, और यहाँ पर हम ज़रा कोशिश करते हैं आगे चलने की और मज़ीद ये अब सिचुएशन हमने आपको दोनों साइड के रुख दिखाए तो इनसे बात करते हैं। ये आपने क्या हाल है जी आपके? बात कर रहे थे हुकूमत की 1 साल परफॉर्मेंस, कितने मुतमिन है हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी से? 100% बेहतरीन काम कर रही है। और चीज़ें किस हद तक बेहतर हुई हैं? चीज़ें अब ये तो निचली सतह पर तो सिटी गवर्नमेंट का काम है ना, वो देखें कि एक चीज़ इतने की है और ये इतने की क्यों दे रहे हैं। ये अब मरियम साहिबा या कोई और तो नहीं आगे देखेगा। लेकिन गवर्नेंस बेहतर आप कहते हैं होनी चाहिए जी, इस पे काम होना चाहिए जी, बाकी महंगाई कुछ कम हुई है, महंगाई कम हुई, आटा सस्ता हुआ, आटा सस्ता, सब्जियां सस्ती हुई, सब्जियां भी सस्ती हैं,
घी भी सस्ता है। घी नहीं सस्ता हुआ भाई, घी महंगा हुआ, घी भी कहाँ सस्ता हुआ है। घी जो हम लेना है भाई ये कहाँ महंगा है मुझे 520 रुपए किलो है। मुझे एक बात बताओ, हम 18 में जब गए हैं घी कहाँ छोड़ के गए हैं? 400 रुपए किलो है भाई घी है। हम 280 पे छोड़ के गए हैं, 520 अब कहाँ पहुँच गया है ये आप देखो ना। 520 पेट्रोल हम 90 पे छोड़ के गए हैं, अब कहाँ आ गया पेट्रोल? कौन लेके गया ये? हमने 50-70 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया। आपस में ना उलझे, आप आपस में तो देखो भुट्टा साहब, हर चीज देखो आप। नहीं ठीक है, आप कहते हैं चीज़ें बहुत बेहतर हुई, ठीक है, ये भी राय आगे कि वो कहते हैं चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई, और कुछ लोगों की ये राय है कि चीज़ें बेहतर नहीं हुई। तो ये पब्लिक का रद्द-ए-अमल है, ओपिनियन है, और आपके सामने आप पूरी फैसला कर लें सुनने वाले कि वो किस हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने पब्लिक की राय जानी। कहीं पर कहा जा रहा है कि बेहतर हुकूमत जा रही है, बहुत अच्छा डिलीवर हो रहा है, कहीं पब्लिक के शिकवे भी हैं। ज़रा मज़ीद लोगों से जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। 1 साल हो गया हुकूमत को, कैसी रही हुकूमत, कितना कुछ बेहतर किया? देखो जी, वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत सही रहा है, ठीक है। जिस तरह के मरियम साहब ने ये मामला खड़े किए हुए हैं गरीबों के लिए, ठीक है, ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ये हाँ ये गलत है। हर बंदा मजदूर है, पता नहीं इनकी वजह से कितने घर के अंदर चूल्हे जलते हैं, ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं इन्हें हटाओ, ये करो वो करो, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम भी शहरी हैं, हाँ हम भी वोटर हैं, हाँ जी, तो कुछ हमारे लिए भी सोचा जाए। हाँ जी, देखो जी, हमारा तो हम तो चलते फिरने वाले काम ये है। खातून ने बात की, कहते हैं मुमताज़ाबाद में चलना मुश्किल था, अब रोड खुला हो गया, हम आसानी से शॉपिंग कर रहे हैं। बात सही है, लेकिन उतना होना चाहिए अपने हदूद में रहे, रास्ता छोड़े। जी हदूद ही तो अब शुरू हुई है। नहीं ना, अब ये नहीं ये फट्टे उठाओ, ये करो वो करो, बेचारे काम मर जाए, फांसी लेने वो क्या करें हैं? अब इनको उठा के करना तरीके से करें, हाँ तरीके से करें, हाँ बस ये क्या। अब नहीं ये सारे स्टाल लगे पड़े, बेचारे कहाँ जाएंगे बताओ? और दबड़ दबड़ मच जाती है, कोई सामान गिर रहा है, ये हो रहा है, फरा तफरी। डबल फाटक पे कितने उन्होंने डाले तोड़े हैं, कितनी रेडियाँ तोड़ी हैं, कितने मजदूरों के मामला, कितनी मामला। कल मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि अब ना जो फट्टे वालों को जगह दी जाए, कल घंटा घर वालों को भी जगह दी गई है, अच्छा, और डबल फाटक वालों को भी जगह दी गई है। हाँ जी, तो इस तरह तो चलो ठीक है, लेकिन इतना भी सख्ती नहीं होनी चाहिए इतनी यार। बस हम ये कहते हैं काम चलना चाहिए। हाँ काम चलना चाहिए, ठीक है, वो कहते हैं भी काम चलना चाहिए, फट्टे तोड़ने वाला काम ना हो। और ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से। भाई कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो, कहाँ रहायश है? इसी इलाके में? न्यू शाशम्स। तो मुमताज़ाबाद बाज़ार कितने दिन बाद चक्कर लगता है? तकरीबन लगता रहता है। पहले कैसा था बाज़ार? ये बाज़ार ऐसा ही था जैसा अब। कोई बेहतरी नहीं है? बेहतरी, रोड खुला हुआ है कोई है? बस मामूली 19-20 हुआ है। तो क्या समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, नहीं हो रही? आहिस्ता टाइम लगता है हर चीज़ में। टाइम लगता है। कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं BSc कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हो, माशाल्लाह। सेमेस्टर कौन सा है? 4th। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? अब्रॉड स्टडी, जॉब। पाकिस्तान में नहीं करना? जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ बिस्मिल्लाह करके चले जाएंगे। ठीक है, कहते हैं कि जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ चले जाएंगे, लेकिन सोचा हुआ है इन्होंने बाहर जाने का। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद आगे जाने की, और मज़ीद लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा हम इस साइड पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा हुकूमत को 1 साल हो गया, 1 साल कैसा गुजरा और कितना कुछ बेहतर हुआ आपका कारोबार में? जितना भाईजान कभी ज़िंदगी में इतना बुरा हाल नहीं देखा जितने 1 साल में आप देख लिया। ऐसा क्या हो गया? वो तो हुकूमत तो कह रही है कि हमने बहुत कुछ बेहतर कर लिया, आटा सस्ता किया, मैशत बेहतर कर ली, प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए। सर जी, आटा लेने जाओ मिलता और रेट है, न्यूज़ पे और रेट है। जो न्यूज़ पे चल रहा है वो तो ये रेट नहीं दे रहे। 100 का मेरे 90-100 का चलता है। 90-100 रुपये। अब जिसकी बेचारे की 500 रुपये दिहाड़ी हो, वो क्या कमाएगा? अब उसने घी भी लेना होता। मैं एक सुबह शॉप पर गया था करियाने का सामान लेने, मैंने देखा है वो बेचारा 1 पाव घी ले रहा है और मैं ले रहा हूँ 1 किलो, ठीक है। हाँ। अब मैं ले रहा हूँ 570 रुपये का, 520 था मेरे ख्याल में। नहीं, 570 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब वो देखो वो बेचारा 130-35 रुपये, यानी जितने का भी चल रहा था ना 1 पाव का वो ले रहा है। अब मुझे देखते हुए ये दुख हो रहा है, मैंने कहा देखो बेचारा 1 पाव ले रहा है। अब 1 पाव में क्या होता है, टेस्ट भी नहीं आता हंडी का। तो सही बात है, ठीक है। अब इसी तरफ देखें, कारोबारी हालात इतने ख़राब हैं, छप्पर है नहीं। आपका अगर कैमरामैन दिखाए मार्केट के ये हालात हैं, ये देखें आप। कारोबार आपका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन वो धूप में जो बैठे हैं उनको क्या बनेगा? सर जी, हमने भी तो 2 बजे दुकान खोल रहे हैं धूप की वजह से। जब यहाँ पर छाँव चली जाते हम तो तब खोलते हैं ना। अब वो जो बेचारा लड़कों की तनख्वाहें देनी होती हैं, अब ये देखिए ये लड़का है, इसकी तनख्वाहें देनी होती हैं, यहाँ पर तो नहीं होता।
अब जिस तरह का ये देख लें सामने किसी स्टॉल पे किसी दुकान पे इस वक्त रश नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही है जी 4 फुट में आ जाए। 4-5 मामला बेहतर हो जाए तो लोग आना शुरू। सर जी मामला किस तरह बेहतर होगा? पहले बेहतर करना ही था तो फिर ये ना करते। अभी ये खातून कहती है कि पहले मुमताज़ाबाद में आना मुश्किल था मार्केट में, अब मैं आसानी से शॉपिंग कर रही हूँ। सर जी पहले की निस्बत ना अब मुश्किल हुई है लोगों को। अब देखें कि जो भी कस्टमर आता है वो कहता है दुकानें हम तो भूल गए, यहाँ पर सारी डेकोरेशन ही चेंज हुई है। ना हम लाइटें लगा रहे हैं, ना डिस्प्ले लगा रहे हैं, ना अपने खर्चे निकल रहे हैं, अब ना ही दुकान के खर्चे निकल रहे हैं, यहाँ तक कि किराए भी तक नहीं हमने दिए यहाँ पर। तो ये अब इस पॉलिसी ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया आप लोगों का मसला है अभी। सर जी बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है ये तो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मसले में हैं और इस पॉलिसी की उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। वो कहने के आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। हम ज़रा कोशिश करते हैं। ये भाई खड़े हैं, भाई कैसे हो, क्या करते हैं? शॉप पे आ गई। शॉप पर किस चीज़ की? दुपट्टों की। फटे पीछे कर ली या फटे तकरीबन पहले 15-15 फुट पे लगे थे, अब 4-4 फुट के ऊपर आ गए और इस पे भी आके तंग करते हैं वो। नहीं 15 फुट भी तो गलत था ना। वो गलत था, अब सही कर दिया है। अभी इस वक्त भी आके तंग क्या कहते हैं? दोबारा आ जाते हैं। अब उन्होंने एक एहलकार कह के गया जी 4 फुट के ऊपर लगा लो। उन्होंने यहाँ कोई नाफिज किया है, कैबिन बनाया मरियम नवाज साहब ने। उसके बाद वो 4 फुट पे लगा लिया। वो सुबह फिर ट्रालियाँ आ गई थी। अच्छा, जब ट्राली आती है तो क्या हाल होता है मार्केट का? सारे भगदड़ मिट जाते हैं, जितना कस्टमर होता है सब बाहर। कस्टमर तो इन दिनों में ना आए, कस्टमर जब आए और ये काम के ट्राली आ जाए। सीज़न के दिन है, इस वक्त भी ये तंग करें। शबान और रमज़ान पूरे साल में ये 2 महीने होते हैं काम के, उसके बावजूद भी तंग आप कहते हैं मार्केट को चलने दें, आपकी डिमांड है मार्केट को चलने दें, कम से कम 5 फुट का तो बाहर फ्रंट देना। ये कहते हैं कि हमने साफ करना है पंजाब, जो कब्जे बनाना है, जो कब्जे की जगह उन्हें साफ करवाएं। कब्जे की भी जगह भी है? हाँ जी, ये साथ बना हुआ राजस्थान मेरी जाल बना हुआ, कब्जे की जगह पे बना हुआ है, कब्रिस्तान की जगह उस पर बना हुआ है। ये साथ अल खैर मस्जिद के साथ जगह पड़ी है, कब्जा हुआ है, साथ कब्रिस्तान उसके चारों तरफ कब्जा हुआ है। वहाँ को नहीं पूछता? कोई नहीं पूछता। ये आप कहते हैं आसान टारगेट है। 16 सीटें लेके वो पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। 5 फुट का शेड जो लगा होता है उस पर कब्जा हो रहा है। वो कहते हैं ये हक लाल के मेरिट किया, वहाँ में एतमाद दिया। बात आपकी बात बजाय मेरिट के ऊपर होता, रातों रात किस तरह बन जाते हैं? वो तो कहते हैं वोट लेके आए, तो आप लोग कह रहे हैं ना। सलमान नईम की हिस्ट्री उठा के देख लो, फेसबुक पे आजकल चल रही है। इतने वोटों से हारा हुआ था, वो रातों रात पता लगा जीत गया। अच्छा, वो तो जो जीते हैं वो नहीं है आप लोगों से हमदर्दी करने के लिए भाई हम कुछ हल निकालते हैं। वोट लेने के लिए सारे आ जाते हैं, अब जब वो मुश्किल में कोई भी नहीं आ रहा। अब भट्टे चुके जाने को नहीं, अब कोई भी नहीं आ रहा, ना सलमान नहीं मारा, ना कोई और आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, पूछताछ ने भी नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे 1 साल कैसा गुजरा? 1 साल हो गया हुकूमत को, अभी तक तो मुश्किल में गुजरा। दुकानदार जो हजरात हैं वो भी गुस्से में हैं, परेशान हैं, नाला हैं। वो ये कहते हैं जब ट्राली आती है ना तो अफरा तफरी मच जाती है, फिर हर किसी को ये फिक्र होती है कि हम अपना सामान उठाएं और दुकान में डालें कि उठा के ना ले जाएं। जब कस्टमर होता है वो भुगतता है, इसलिए कस्टमर का हमारा मार्केट में कि ये मसला हल होगा तो फिर लाजमी बात है वो शॉपिंग के लिए निकलेगा। तो ये प्रॉब्लम चल रही है और लोग हुकूमत की ओवरऑल परफॉर्मेंस से कहीं खुश हैं कहीं नाला हैं। गिले शिकवे भी बयान किए, डिमांड्स भी रखी। अब मज़ीद लोग क्या कहते हैं, मज़ीद पब्लिक के पास जाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने पब्लिक से बात की, ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम भाईजान, बहुत बुरा हाल है हमारा। रेडी क्या हो गया? सारे हमारे फट्टे शट्टे तोड़ दिए, बुरा हाल है। वो आगे, हम आगे आगे होते हैं, वो पीछे पीछे होते हैं, बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला मुश्किल है। वो तो जश्न मना रही है हुकूमत के, 1 साल हमने पब्लिक की बहुत खिदमत की, आप कहते हैं मुश्किल में? जनाब हम बहुत परेशान है, रोज़ी को हम तंग हो गए। कितने कमा लेते थे? हम 1500 कमाते थे, वो भी खत्म। आजकल कितने कमा रहे हैं? आजकल तो कुछ है ही नहीं गुजारा। तो बचा के रखे हुए थे या? नहीं जी कुछ भी तो नहीं। फिर गुजारा तो मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा। कोई मुतबादिल जगह ढूंढी है? नहीं जी कुछ भी नहीं करा अभी तक। क्या करें, कहाँ चले जाएं? लिहाजा मरियम नवाज से पैगाम है, लिहाजा हमारे पे रहम करे, करम करे, फजल करे। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। बहुत परेशान है, यकीन करो खान साहब। बहुत हम आपके पास ही आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 1 साल हुकूमत का कैसा गुजरा? सर बात यह है कि पहले 5 हुकूमतों में इन्होंने जो है ना इजाज़त दे दी लोगों को, गरीबों को लगाने की स्टॉल वगैरह, ठीक है। और अब ये आके कह रहे हैं कि जो है ना ये नाजायज़ है, इसको हटाएं। पहले 5 हुकूमतों में इनको नज़र आया कि भाई ये जो है ना ये नाजायज़ है, इसको कहीं ना कहीं इनको जो है ना जगह देनी चाहिए, या फिर ये बिल्कुल ही पहले
हुकूमतों में इनको कहते कि भाई ये उठा लो भाई, आप कहते हैं अपना कि वो बंदोबस्त भी कर उस लें। जुर्म में शरीक थे, उनसे उनका भी मुहासबा करें कि हमें पहले लगाया क्यों काम पे। हाँ, पहले लगाने क्यों दिया, इजाज़त क्यों दी, देखे ना, पहले उनको आगाह करते ताकि वो कहीं अपनी जगह जो है ना बनाते और जो है ना उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। अब बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी तो रोटी भी पूरी नहीं हो रही है। अब रोज़ का वो 500 आप हज़ार कहते हैं ये फट्टे चुकने का मसला नहीं, ये रोटी का मसला बन जाएगा। रोटी का मसला है। देखे ना, गरीब है वो खुदकशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने आप को आग लगा के मार रहे हैं कि रोज़गार ही नहीं है, क्या करें, बच्चों को भूखा कैसे रखें, परेशान है लोग, अपने आप को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, क्या जी, करें, वैसे कुछ बड़ा परेशान है प्रॉब्लम लोग। इसलिए क्रिएट हो सकता है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका जरिए आमदन सिर्फ यहीं से था। अगर ये स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, कहते हैं कि गैर कानूनी जगह है, लेकिन ये फिर कहाँ पे लगाएं, या फिर उस सवाल तो होने। इनको देखे ना, वो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जो कोई पर्ची सिस्टम हो, जो इनको जो है ना जगह दें, वो जगह लगाएं, वो ठीक है, वो हदूदबंदी करें या जो भी करें, इनको जो है ना जगह दें बेचारों को, ताकि ये अपना कारोबार चला सकें। अब परेशान है लोग, ये कोई हल नहीं है कि आएँ और आनंद फानंद चीज़ें हटा दें। हाँ, परेशान है लोग बड़े, कहते हैं परेशान हैं। और वाकई परेशानी की बात ये है कि यहाँ पर अब पहले रश दिखाई देता था, लेकिन अब ये वेले बैठे हैं और इस डर से बैठे हैं कि कहीं कॉर्पोरेशन वाले आ गए तो ये कहाँ लेके जाएंगे सामान। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक जी। 1 साल हो गया हुकूमत को, 1 साल में कितना कुछ बेहतर हुआ? कुछ नहीं बेहतर हुआ। कहते हैं हमने मार्केटें खुली कर दी। क्या खुली हुई हैं, वैसे की वैसे पड़ी हैं। अच्छा, कारोबार काम वगैरह बेहतर नहीं हुआ? कारोबार कहाँ बेहतर है, आज पैसा है नहीं लोगों को। मसला पैसे का है, पैसे आमदनी है नहीं, आमदनी होगी तो काम चलेगा। दुकानदार भी वैसे बैठे हैं, आप पैसे होंगे तो फिर आएंगे ना। तो क्या लगता है कि हुकूमत काम नहीं करी या कोशिश नहीं करी? बस सर, ये हुकूमत अपने में लगी हुई है, एक दूसरे के साथ। वो तो करें, हम खिदमत में लगे हुए हैं। बस सर, बड़ी नवाज साहब रोजाना कोई ना कोई प्रोजेक्ट का ऐलान करती है आम आदमी के लिए, मिला नहीं है? हमें तो नहीं नज़र आ रहा, वो देखा भी नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो कहते ना मिला है ना देखा है। हम जरा यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं, काफ़ी नाराज़ बैठे हुए, जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। वो 1 साल हो गया हुकूमत को। जी जी। 1 साल में कितना बेहतर किया हुकूमत ने काम? भाईजान बहुत बेहतरी है, हमारा मुल्क बहुत मुस्तहकम हो गया है। ठीक है। और जितने भी इस मुल्क के अंदर बत्ताखोर और नाजायज़ तजावज़ात, ये तमाम मरियम बीबी ने एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मुल्क और कौम के लिए काम किया है। बत्ता लिया जाता था तजावज़ात का? जी, बत्ता लिया जाता था यहाँ। कौन लेता था? ये तमाम जितने भी नाजायज़ बैठे हैं लोग, जिसका जोर चलता था लेते थे लोग। अच्छा, उनसे पैसे लेके इनको बैठने देते थे? जी। मतलब कि ये लोग फ्री में नहीं बैठे हुए थे? नहीं नहीं, फ्री में कौन बैठने देता है। तो ये फिर वो लेते होंगे, ताजे लेते होंगे, यूनियन ताजिर भी लेते हैं, मालकान कमेटी भी लेती होगी, कमेटी के लोग भी लेते हैं, सब मिला जुला काम चल रहा है। अब कहते हैं ये जो अब फट्टे चुके गए हैं, सारा काम खराब हुआ है। नहीं नहीं, काम तो किसी का खराब नहीं हुआ, अच्छा हो गया है। अच्छा हो गया। जी, रोड खुले हो गए हैं। ठीक है। पैदल चलना दुश्वार था यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी। अब कहते हैं ये काफ़ी अच्छा काम हो गया, बहुत बेहतरीन काम किया है। ठीक है जी, काफ़ी मुतमिन दिखाई कि ये बात तो कुछ हद तक दुरुस्त है कि यहाँ पर बाज़ जगहों पर कॉरपोरेशन के लोग और बाकी जो यहाँ पे लोग थे वो लेते थे बत्ता, ये सबके इल्म में था और उसके बावजूद भी खामोशी रहती थी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब ये सिलसिला रुक गया क्योंकि अब सामान ही नहीं है, तो फिर कहाँ से लेंगे सामान। क्या हाल है आपके? अल्लाह के नाम। कैसे जा रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का। 1 साल हो गया हुकूमत को, कितना कुछ बेहतर किया हुकूमत ने? यार हुकूमत तो बेहतर क्या करेगी, अल्लाह के बंदे। ये ना देखो बात ये है कि रेडियो वाले हैं, अभी वो भाई कह रहा था कि बत्ता देते थे। बत्ता तो वो तो कमेटी वाले लेते हैं भाई, सारे ये सरकारी मुलाजिम है ना। अब ये देखो मरियम नवाज ने जो ये कदम उठाया है ना, ये जो सरकारी मुलाजिम जितने हैं ना बल्दिया वाले, वो इस टाइम नोट छाप रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, एक चीज़ लेके जा रहे हैं, उसका 10,000 ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं, कोई नहीं दे रहा तो उसकी चीज़ें जब्त कर रहे हैं। कि पहले वो लगाने का लेते थे? हाँ, अब उठाने के पैसे लेते हैं। उठाने के वापसी उनकी जेबें भरी पड़ी हैं। जैसे कोरोना वायरस के दौरान पुलिस वालों ने कमाया है ना, अब ये कमा रहे हैं। तो कमेटी के जो गिने चुने लोग हैं फिर वही कमा रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसे ही यही चल रहा है। तो कितने का रेट चल रहा है आजकल किस चीज़ का? ये सामान वापस लेने का? वापस लेने का कोई 5,000 दे आता है, कोई 10,000 दे आता है। सामान की वैल्यू पे? हाँ जी, वैल्यू पे। अगर सामान ज़्यादा तो छोटी मोटी चीज़ को तो हाथ ही नहीं डालते भाई। अच्छा, भगा देते हैं। हाँ, तो ये सरकार ने जब्त कर लिया? जब्त कर लिया ऐसे। अगर वापसी लेनी है तो फिर रेट बढ़ाओ। रेट बढ़ाओ। ये एक कंप्लेन आई है, वो कहते हैं कॉर्पोरेशन वाले
अब मैं इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि लोगों का ये इल्ज़ाम है कि कॉरपोरेशन अब 5 से 15 हज़ार रुपये वसूली कर रहा है सामान वापस करने की। अब ये दुकानदारों को कहना है जिनका सामान उठा है, तो हम ज़रा, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं होता, क्योंकि ये नकद पैसे दिए जाते हैं, इसकी कोई पर्ची नहीं होती, कोई रसीद नहीं होती, तो वैसे भी कहा जाता है कि जो करप्शन के पैसे होते हैं उनकी रसीद नहीं होती। ये इल्ज़ाम कॉरपोरेशन पे अब लग रहा है, इस पे इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं DHQ में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कैसी जा रही है जॉब? अच्छी जा रही है। 1 साल हो गया हुकूमत को। हाँ जी। कैसी रही हुकूमत, कितना कुछ बेहतर हुआ? फ़िलहाल तो मेरे ख्याल तक तो काफ़ी बेहतर हो चुका है। क्या क्या मसलन यानी कि अशिया वगैरह सस्ती हो गई हैं। पहले मोबाइल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी, अब हल हो गई हैं, ठीक है, सस्ती हो जाएंगी। हाँ जी। उसके अलावा यानी कि सब्जी वगैरह भी सस्ती हो गई है। बहुत सस्ती है। मटर तो यार 20 रुपए मिल रहा था, हाँ। गोभी 10 रुपए, और टमाटर 40 तक, मेरे ख्याल में 50 तक, और प्याज 70 रुपए। हाँ जी। घी महंगा, सिर्फ घी भी महंगा है, लेकिन वो भी ऐसा हो जाएगा, खैर करेगा। हाँ, अभी तो ओवरऑल हुकूमत अच्छा काम कर रही है। हाँ, मेरे ख्याल से अच्छा कर रही है। ये कहने की चीज़ें बहुत सस्ती हुई हैं, जिस तरह सब्जी और रेट काफ़ी डाउन हुए। वो तो खैर किसान का बट्टा बैठा है, क्योंकि 10 रुपए में अगर गोभी मिलेगी तो वो जितनी काश्त की है उसने, जितना खर्च किया है, तो उसको वो वैल्यू वापस नहीं आएगी। हम ज़रा यहाँ इनसे भी बात करते हैं। भाई कैसे हो? काम का सुनाओ। भाईजान काम क्या, काम परेशानी हुई पड़ी है। वो पीछे लगे हुए आजकल, बहुत पीछे लगे हुए। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं यहाँ से जाओ। कहाँ जाओ? काम पता नहीं, इनसे पूछे ना कहाँ जाए। जगह जो जगह नहीं काम जगह नहीं दी ना अभी तक। जगह देंगे, जगह खाली करता हूँ। हाँ जी, वो कह रहे हैं यहाँ से जगह खाली करो। कितना ट्रैफिक मसला बनती है ना, लोग फंस जाते हैं ट्रैफिक में। भाई यहाँ इतनी कहाँ ट्रैफिक होगी? ट्रैफिक तो बाहर रोड पे होती है, मेन मसला रोड का होता है। यहाँ बाजार के अंदर नहीं होनी चाहिए ट्रैफिक। इतनी ट्रैफिक कहाँ होती है? पार्किंग प्लाजा बने वहीं लगाए, हाँ वहाँ साइड पे लगाएं, फिर शॉप बनेगा, काम का बनेगा। परेशानी होती है इतनी काम के भाईजान, बार बार भागना पड़ता, सामान लगा नहीं रहा, ग्राहक है नहीं यहाँ पे, कहाँ जाए? लेकिन वो ये भी कह रहे हैं लोग कि जी आप लोग भी तो कमेटी वालों को पैसे देते थे फटा लगाने का। नहीं तो वसूली करते थे कमेटी वाले? नहीं करते। तो अब पीछे लगे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि खुला करो इसको, पता नहीं क्या कौन गुजरेगा यहाँ से। इसके अलावा फिर क्या सोचा है? सोचा क्या सोचा है ये काम करना चाह रहे हैं हमसे, कौन सा प्रॉपर काम कर रहे हैं? ये काम नहीं है, ये जगह दें हमें प्रॉपर। अगर खुदा ना खास्ता वो आपको हटा देते हैं, हाँ जी, क्या करेंगे? नहीं हटाएंगे कैसे, फिर आ जाएंगे हम। आप कहते हैं फिर हम भी बस इतने जीत की क्या बात है? भाईजान काम तो करना है ना, काम तो करना है। कुछ भी कर लें, वो आगे करेंगे, आगे जाके फिर थोड़ी देर तो पूछो तो मुतबादिल कोई सोचा हुआ है? वो दे नहीं रहे ना, निज़ाम दे नहीं रहे ना। वो पैकेज दें तो हमें रिलीफ दें तो कोई निज़ाम बनेगा। जवाब आपने सुन लिया। वो ये कह रहे हैं कि हमें हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? फिर वापस ये काम तुमने करना है, वेले बैठ के तो नहीं बैठना, बच्चों को खिलाना है, घर चलाना है, कुछ ना कुछ तो करना है, सर पेड़ तो मारना है। अगर सरकार भी चले गिरेगी तो फिर भी काम तो करना है हमने। तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई कोई इसका रास्ता निकाले। ये कोई हल नहीं है कि सबके पीछे लग जाओ और लोग आगे आगे हों, कॉर्पोरेशन वाले पीछे पीछे हों, तो ये कोई काम का तरीका नहीं है। भाई कैसे हो? ठीक है, आज आए थे कॉर्पोरेशन वाले? नहीं सर, कल आए थे। कल आए। क्या बना? भाग गए थे हम। भाग गए थे? हाँ जी। क्यों? वो सामान उठा के ले जाते हैं ना, वो जो सामान उठा के लेके जाते हैं फिर वो जब्त हो जाता है, मिलता भी नहीं है फिर दोबारा वो। अब हमने अपनी हदूद में लगाया, उन्होंने कोई लाइन ड्रा की है उन्होंने? लाइन जी है, ये इधर येलो पट्टी आ रही है, वो कह रहे हैं हदूद में बैठ जाएं 5.5 फुट की। 5.5 जी। वो 4 फुट कह रहे हैं चलने वाले। चलें जितना भी कह रहे हैं, आए ना फिर हमें बताएं, हम उतनी हदूद में बैठेंगे। अब यहाँ बैठने दें, कोई हदूद तय कर बैठने दें, ये पीछे ना लग जाए, सामान ना लेके जाए। हाँ जी, ये मसला है जी। तो अभी ये 5.5 फुट का आपको कहा है कि आप 5.5 फुट तक बैठें, आपको बैठने दिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो उसके अलावा कोई काम शाम तो फिर आजकल तो मुश्किल होगा काम? नहीं, शुक्र है अल्लाह पाक का, रोज़ी करके जा रहे हैं हम तो। अच्छा, रोज़ी करके जा रहे हैं, लेकिन हालात में भी करके जा रहे हैं। हालात आप कह रहे हैं कि अगर काम करने दिया जाए तो आप अपना सरका चला लेंगे? जी, ठीक है जी। वो ये कह रहे हैं कि हमें काम करने दिया जाए तो हम अपना काम कर लेंगे, लेकिन कुछ इसका बेहतर तरीके से हल निकाला जाए। ये कुछ बेहतर तजवीज़ है। अगर ये 5.5 फुट या 4 फुट की हदूद में बैठते हैं तो इनको काम करने का मौका मिलता है तो ये अपना काम कर लेंगे, बाकी बाज़ार खुला है। लेकिन वहीं पर एक ये सवाल ये भी उठता है कि हुकूमत को ये तरीक़ाकार कुछ बेहतर तरीके से तय करना चाहिए था, जो अभी तक लोगों को चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, उस वजह से कुछ लोग परेशान भी हैं। जी, आपने गुफ्तगू जानी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।